हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे कैविएट एम्प्टर। ये कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है। कुछ 12 मार्क्स के और 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। कैविएट एम्प्टर यानी कि जो भी एक बायर होता है उसकी वो ड्यूटी है कि वो कोई भी सामान खरीदने से पहले उसे चेक करे। देखो, ये एक आदमी है, ये कौन है? सेलर। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये कौन है? बायर। अब ये सेलर क्या बेच रहा है? एक हम देख लेते हैं, एक एप्पल। ठीक है, एप्पल बेच रहा है। अब सेलर एप्पल बेच रहा है 100 रुपया किलो, तो बायर का यहाँ क्या ड्यूटी है? बायर इस एप्पल को चेक करे, काट के भी देख सकता है, खा के भी देख सकता है, फिर ही ले सकता है। सेलर ने मना नहीं किया, ये सब करके देख सकता, तभी ये फल ले सकता है। ये बायर की ड्यूटी, यानी कि लॉ ये कहती है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेल्स ऑफ गुड्स के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से, कि बायर की ड्यूटी है, उसके राइट से, कि उस प्रोडक्ट को वो चेक करके ले सकती है। चेक करके लेना पड़ेगा। अगर वो बिना चेक करके लेती है, बाद में सेलर को ये बोलती है कोर्ट में जाके, कि सेलर के ऊपर केस करती है कि ये प्रोडक्ट ख़राब था, सेलर ने मुझे फ्रॉड किया मेरे साथ, तो कोर्ट क्या बोलेगी? इसमें बायर की गलती है, क्योंकि बायर का ड्यूटी राइट से ये दोनों उसके पास है कि वो प्रोडक्ट को देख कर खरीदे, चेक करके खरीदे। तो कैविएट एम्प्टर यही है, यानी कि बायर, सेलर के लिए एक फ़ायदा है, बायर के लिए एक डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट किसको करता है? सेलर को। यहाँ पे बायर को क्या कहता है ये, कि तुम्हारी ड्यूटी है, तुम उस प्रोडक्ट को देख कर, चेक करके, इन्वेस्टिगेशन करके खरीदो। इसमें सेलर की कोई गलती नहीं है। तो ये है कैविएट एम्प्टर, यानी कि बायर के लिए एक डिसएडवांटेज है और सेलर के एडवांटेज है। कब? जब बायर ये बोलता है कि ये तुम्हारी ड्यूटी, तुम देख के ले लो, मेरा काम है बेचने का। बायर सब कुछ अगर डिटेल में बता देता बायर, उसके बाद सेलर अगर सब कुछ डिटेल में बता देता बायर को, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट में ये वो चीज़ें, ये खराब भी, अगर वो सेलर बोल भी देता है कि ये थोड़ा सा सेब इस तरफ से खराब है, लेकिन उसके बाद भी अगर बायर ये फल खरीदता है, तो ये बायर की गलती है। इसमें कंपनसेशन सेलर से कुछ नहीं मिलेगा, कोर्ट भी इसमें मदद नहीं करेगी कैविएट एम्प्टर के हिसाब से। कैविएट एम्प्टर ये कहती है कि बायर का काम है उस प्रोडक्ट को चेक करके खरीदे। अब देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ कैविएट एम्प्टर। पहले होने चाहिए बायर और सेलर। अब 2% पार्टी होगी तो ही एक एसेंशियल्स होगा, यानी कि बायर होना चाहिए और सेलर। गुड और प्रोडक्ट, इन दोनों में कोई गुड और प्रोडक्ट्स होना चाहिए, कोई सामान होना चाहिए जो खरीद रहे आपस में बेच रहे। कंसिडरेशन, अब सेलर मनी के एक्सचेंज में या किसी और चीज़ के एक्सचेंज में तो लेगा, बेचेगा उस सामान को। बायर ड्यूटी टू इंस्पेक्शन, यानी कि देखो, बायर की ड्यूटी है उस प्रोडक्ट को चेक करे। ठीक है। साइलेंस इज नॉट फ्रॉड बाय सेलर। अब ये देखो, ये बहुत मेन पॉइंट है। यहाँ पे ये बायर इससे फल खरीद रहा। अब बायर उसको पूछता है कि ये फल कैसा है, अच्छा है, खराब है, कितने का है, सब कुछ पूछता है कि कितने दिन पुराना है। और सेलर ने यहाँ कोई जवाब नहीं दिया, उसने कुछ ऐसा बोला ही नहीं कि मेरा फल है, कितने दिन का है, खराब है कि नहीं, कुछ बोला ही नहीं। वो एकदम चुपचाप है। लेकिन उसके बाद भी इसने देखा ऊपर से फल थोड़ा खराब है, लेकिन ये बायर ने खरीद लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बायर की गलती है, सेलर की गलती नहीं। तो ये कैविएट एम्प्टर के हिसाब से, अगर सेलर, बेचने वाला इंसान, चुप है, तो इसका मतलब वो फ्रॉड नहीं है। आप वहाँ उस प्रोडक्ट को, वो कुछ नहीं बोल रहा तो आप नहीं भी ले सकते हो, ले भी सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। बायर जजमेंट, यानी कि बायर जब भी प्रोडक्ट खरीदे कोई चीज़, तो उसकी जजमेंट होनी चाहिए प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर डिसीजन ले सके, डिसीजन लेना चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदते समय। ये था हमारा एसेंशियल्स ऑफ एम्प्टर और कैविएट एम्प्टर ये था। अब ये कैविएट एम्प्टर रूल कब अप्लाई नहीं होता है वो देखते हैं। ये कैविएट एम्प्टर रूल किसके लिए बना है? सेलर के लिए। कब? जब बायर प्रोडक्ट खरीदते हैं और सेलर को जिम्मेदार ठहराते कि बायर ने हमारे साथ फ्रॉड किया, लेकिन बायर ने सब कुछ डिटेल दिया था, उसके बाद भी सेलर ने सब कुछ डिटेल दिया था, उसके बाद भी बायर ने खरीदा, तब ये रूल अप्लाई होता है सेलर के लिए, इन दोनों के बीच में। लेकिन जब सेलर फ्रॉड, मिस्टेक, धोखाधड़ी करते हैं, तब ये रूल अप्लाई नहीं होता। देखो, तब ये दूसरा रूल आता है। फिर बायर कोर्ट में जाके केस कर सकता है सेलर के खिलाफ। एक्सेप्शन, यानी कि कब ये रूल अप्लाई नहीं होता। देखो, फिटनेस फॉर बायर पर्पस। अब यहाँ ये बायर है, ये बंडी बेच रहा है, चड्डी बेच रहा है, चलो ठीक है, माचो की चड्डी है। ये बायर ने बोला मुझे 100 चड्डी चाहिए, मेरे घर में सबको 80 नंबर का चड्डी लगता है, लेकिन सेलर ने इसको 90 नंबर का चड्डी दे दिया। तो फिटनेस का मतलब वो होता है कि बायर के ज़रूरत के हिसाब से सामान
वो खरीदता है, उसको कहा जाता है फिटनेस फॉर बायर। अभी फिटनेस यानी जिम नहीं होता है। तो सेलर ने 90 दे दिया, तो सेलर यहाँ पे क्या करेगा, इसको एक्सचेंज करके देगा। सेलर की ये ड्यूटी है, ये हक है। तो यहाँ पे अगर सेलर इसको एक्सचेंज करके नहीं देता है तो बायर कोर्ट में केस कर सकता है। कौन कौन सी जगह पे बायर के पास राइट से वो केस कर सकता है? केविएट के हिसाब से इन सिचुएशन में केविएट रूल जब कब अप्लाई होता है, जब बायर ने चेक ही नहीं किया प्रोडक्ट। लेकिन जब बायर ने पूरा डिस्क्रिप्शन बोला कि मुझे इस साइज़ का चाहिए, तुमने इस साइज़ का क्यों दिया, पैसा भी इसने पहले ही दे दिया, तो ये केस कर सकता है। ये पहला रूल था हमारा। सेल बाय डिस्क्रिप्शन। आप जब भी ऑनलाइन मोबाइल खरीदते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी चीज़ से भी, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिखा रहता है, फला 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 कुछ भी लिखा रहेगा, आप वो जैसे कि अभी यहाँ लिखा है आईफोन 16 प्रो, देखो आईफोन 16 प्रो लिखा है, आपने ये बायर ने उसको ऑर्डर कर दिया। लेकिन ऑर्डर आने के बाद उसको मिला क्या, साबुन। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। या तो उस डब्बे में आईफोन 15 आ गया तो भी मैच नहीं होता। यहाँ पे सेल बाय डिस्क्रिप्शन, तो इधर क्या हुआ, सेलर से फ्रॉड हो रहा है, सेलर मिस्टेक कर रहा है, तो बायर सेलर पे केस कर सकता है, सेलर से कंपनसेशन मांग सकता है। क्वालिटी गुड्स। अब देखो एक आदमी है, चेयर बेच रहा है, ठीक है, कुर्सी बेच रहा है, ये सेलर कुर्सी बेच रहा है। अब बायर ने इसको खरीद लिया और पहले दिन ही घर पे लेके जाके वो पहले दिन बैठा और टूट गया। तो यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट क्या कहती है कि सामान ऐसा बेचो जो क्वालिटी हो, ऐसा ना बेचो जिसमें कोई क्वालिटी ना हो, क्योंकि इस कुर्सी में कोई क्वालिटी है नहीं, इसने एक दिन भी इस्तेमाल नहीं किया ढंग से और कुर्सी टूट गई। तो कोर्ट कहती है क्वालिटी वाला ही सामान बेचना चाहिए, ऐसा ये सब फ्रॉड में आएगा। तो बायर यहाँ पे इससे कंपनसेशन मांग सकता है, ठीक है। सेल बाय सैंपल। अब जैसे कि ये आदमी सेब बेच रहा, अब ये बोलता है सेलर मेरा सेब ले जाओ, बहुत मस्त है, A1 सेब है। ये सैंपल सेब इसको दिखाता है, इसके पास एक सेब है, और जब इसने 100 का ऑर्डर दिया तो इसने इसको कैसा सेब दिया, सड़ा हुआ। तो ये क्या हो गया, सेल बाय सैंपल। तो ये इधर सेलर की गलती है, सैंपल कुछ और दिखाया इसने और दिया कुछ और। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ये सेब वाला एग्जांपल लेते हैं, ये सेब अंदर से सड़ा हुआ है, ये सेलर को मालूम है, बायर इससे खरीद रहा। अब सेलर इसको क्या बोलता है, ये फल बहुत टेस्टी है, अच्छा है और अभी फ्रेश है, झूठ बोल रहा है कि सेलर को मालूम है कि ये फल अंदर से सड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये झूठ बोल के बायर को बेच रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, फ्रॉड मिस रिप्रेजेंट। तो ये सब क्या होता है, जब भी ये सब पांचों रूल अप्लाई होता है तो इसमें बायर सेलर से कंपनसेशन मांग सकता है और कोर्ट में केस भी कर सकता है। लेकिन केविएट एम्प्टर के हिसाब से अगर रूल आया तो वहाँ पे बायर कंपनसेशन और कोर्ट में केस नहीं कर सकता है, जब अगर बायर ने प्रोडक्ट को चेक नहीं किया होगा। अगर प्रॉपर चेक करके खरीदा होगा तब वो सेलर से कंपनसेशन ले सकता है। तो ये हमारा था टॉपिक। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस, बाय।